तो वीवो का नया T5 Pro 5G आ चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में एक अपग्रेड है? देखिए, T4 Pro ने ना एक बहुत ऊंचा बेंचमार्क सेट किया था, पर T5 Pro की कहानी थोड़ी अलग है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि वीवो ने इस नए फोन में क्या पाया है और क्या खोया है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या ये फोन T4 Pro का असली सक्सेसर कहलाने के लायक है, या फिर वीवो ने एक कदम आगे बढ़ाने के चक्कर में कहीं 2 कदम पीछे तो नहीं ले लिए हैं? चलिए एक एक करके हर पहलू की पड़ताल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बाहरी बदलावों की, मतलब हाथ में लेने पर यह फोन कैसा लगता है और इसके अंदर एक बहुत बड़ा सरप्राइज क्या छिपा है। चलिए देखते हैं। बॉक्स खोलते ही जो पहली चीज मिलती है वो है 90 वॉट का फास्ट चार्जर। ये एक बहुत बढ़िया शुरुआत है। फोन का डिजाइन अब पूरी तरह से फ्लैट हो गया है, जो इसे एक मॉडर्न लुक देता है। ऊपर से IP68/69 रेटिंग भी है, मतलब पानी और धूल से कोई टेंशन नहीं। स्पीकर्स काफी लाउड है और एक IR ब्लास्टर भी मिलता है। हाँ, NFC यहाँ पर नहीं दिया गया है। लेकिन इस फोन का असली हीरो है इसकी बैटरी। सही में यहाँ वीवो ने कोई भी समझौता नहीं किया। इसमें है 6920 mAh की एक बहुत बड़ी बैटरी। ये वीवो के किसी भी फोन में आज तक की सबसे बड़ी बैटरी है। ये अपने आप में एक गेम चेंजर है। अब आते हैं स्क्रीन पर, और यहाँ वीवो ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। जो कर्व डिस्प्ले का ट्रेंड था ना, उसे छोड़कर कंपनी अब फ्लैट स्क्रीन पर वापस आ गई है, और साथ ही रेजोल्यूशन को भी एक जबरदस्त जंप दिया है। जहां T4 Pro में एक कर्व्ड फुल HD+ स्क्रीन थी, उसकी जगह T5 Pro में अब 6.83 इंच की फ्लैट 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले है। ये बहुत ज़्यादा शार्प है और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जिससे स्क्रोलिंग बहुत स्मूथ लगती है, भले UI ज़्यादातर 120 हर्ट्ज पर ही चले। और 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, इसका मतलब है कि तेज़ धूप में भी सब कुछ एकदम साफ दिखेगा। लेकिन यहाँ 2 छोटी बातों पर गौर करना जरूरी है। इसमें परमानेंट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं है, ये कुछ सेकंड्स के बाद बंद हो जाता है। और वाइडवाइन L1 सर्टिफिकेशन तो है, पर नेटफ्लिक्स पर HDR का सपोर्ट नहीं मिलता। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, परफॉर्मेंस। और यहाँ कहानी थोड़ी मिली जुली है, मतलब कुछ बेहतर हुआ है तो किसी चीज में कटौती भी की गई है। तो सबसे पहले और शायद सबसे बड़ा बदलाव, प्रोसेसर। T4 Pro में जो पावरफुल स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 था ना, T5 Pro में उसकी जगह स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 का इस्तेमाल किया गया है। अब इसे आप 7 Gen 3 का थोड़ा सा धीमा वर्जन समझ सकते हैं, और इसका असर परफॉर्मेंस पर साफ साफ दिखता है। लेकिन जहां वीवो ने प्रोसेसर में कमी की, उसकी भरपाई स्टोरेज से करने की कोशिश की है। T5 Pro को UFS 2.2 से सीधा UFS 3.1 पर अपग्रेड कर दिया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब है ऐप्स एकदम बिजली की तेजी से खुलेंगे और बड़ी बड़ी फाइलें भी चुटकियों में ट्रांसफर हो जाएंगी। ये स्लाइड परफॉर्मेंस के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। जहां T4 Pro का Antutu स्कोर करीब 13 लाख था, वहीं T5 Pro 11 लाख पर आकर रुक जाता है। ये नंबर्स खुद बता रहे हैं कि हैवी गेमिंग और मुश्किल टास्क्स में T4 Pro ही आगे रहेगा। सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये फोन Android 16 पर चलता है, और वीवो 3 साल के Android अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। BGMI में 90 FPS का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो कैजुअल गेमिंग के लिए ये फोन ठीक ठाक है। हाँ, कुछ फालतू ऐप्स पहले से आते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्हें हटाया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं कैमरे की, और ये वो डिपार्टमेंट है जहां पर सबसे बड़ी कटौती की गई है। T4 Pro का कैमरा उसकी एक बहुत बड़ी खासियत थी, लेकिन T5 Pro के साथ कहानी बिल्कुल अलग है। और यहीं पर सबसे बड़ा झटका लगता है। T4 Pro में मेन कैमरे के साथ एक बहुत ही काम का टेलीफोटो लेंस था। T5 Pro में से सिर्फ टेलीफोटो ही नहीं, बल्कि अल्ट्रा वाइड लेंस भी हटा दिया गया है। नतीजा, पीछे की तरफ बस एक ही काम का कैमरा बचता है, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर। और जैसा कि स्रोत में भी साफ साफ कहा गया है, ये फोन कैमरा फोकस नहीं है। दिन की रोशनी में मेन कैमरा अच्छी तस्वीरें ले लेता है, पर ये T4 Pro जैसा वर्सेटाइल कैमरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं देता। तो अब समय आ गया है फाइनल फैसले का। T4 Pro के मुकाबले T5 Pro में आखिर मिलता क्या है और क्या नहीं। चलिए सब कुछ एक साथ देखते हैं। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए, ये पूरी कहानी कह रही है। T5 Pro में एक बहुत बड़ी बैटरी, तेज स्टोरेज और एक शार्प फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है प्रोसेसर, कैमरा वर्सेटिलिटी और थोड़े कम सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ। और इन सभी बदलावों के बाद
सारे कार्ड डिस्काउंट्स लगाकर इस फोन की शुरुआती कीमत है 27,999 रुपए। तो अंत में सवाल बस यही रह जाता है, ये फ़ोन उन लोगों के लिए बनाया गया है जो एक दमदार बैटरी और शानदार डिस्प्ले को हर चीज़ से ऊपर रखते हैं। तो अब फैसला हर किसी को खुद करना है कि क्या ये समझौता उनके लिए सही है।